अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसकी 25 आयतें पढ़ेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा और मेरे यीशु राजा, आज के वचन के कलाम से पिता हम हर एक से बात के प्रभु, जितने देखने और सुने और प्रभु आशीषित पाए पिता। और प्रभु जी, अब सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति, सारे बुद्धि के साथ आपसे प्रेम करने वाले बने पिता। सभी जो तेरा आत्मा काम करे प्रभु जी, सभी लोग प्रभु अपने पड़ोसी से प्रेम करे, अपने परिवार से प्रेम करने वाले बने पिता। हर एक जो तेरा प्रेम अनुग्रह बना रहे प्रभु जी, तेरी दया बना रहे प्रभु जी। सबको तू सिखा समझा, आपके राज्य की वारिस बना पिता। और आप मेरे मुख से इनसे बातें कीजिए मेरे पिता। आज का वचन, आज का कलाम हर एक दिन 100 गुना फल आपके राज्य के वारिस बने प्रभु। सबके रात में सौंपते हैं, अपना प्रार्थ में देते हुए प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, एक व्यवस्थापक उठा और यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा कि मैं अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन यीशु ने कहा, तू व्यवस्था को कैसे पढ़ता है, क्या लिखा है? तो यीशु ने उस व्यवस्थापक ने कहा, तू अब प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। और उसने कहा कि तूने ठीक कहा, ऐसा ही कर तो तू जीवित रहेगा। मेरे अजीजों, सारे मन सारे प्राण का मतलब ये कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना, अपने शरीर की अभिलाषा को नहीं लेकिन आत्मिक अभिलाषा को पूरी करने की कोशिश करना, अपना सारा तन मन प्रभु की ओर लगाना। जब भी प्रार्थना आराधना करें तो सारा जीवन प्रभु के हाथ में सौंपे, तो हम क्या करेंगे, प्रभु क्या क्या कार्य में बनेंगे। हालेलुया। और प्रेम का मतलब ये कि यदि हम उससे प्रेम करें तो उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। हमें पड़ोसी से प्रेम करना पड़ेगा, दुश्मनों को क्षमा करना पड़ेगा, एक दूसरे को माफ करना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करना पड़ेगा। हम ये सारे आज्ञाकारिता हमें बनना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने एक जगह पर लिखा है कि यदि कोई मुझसे प्रेम करता तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। नहीं में लिखा है, शायद लिखा मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर। तो हमें आज्ञाओं को मानेंगे तभी हम जीवित रहेंगे। यदि आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं और हमारे अंदर कोई प्रभु का अनुग्रह नहीं है। हालेलुया। और कहता कि परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। डाकू ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट करके उसे अधमरा करके छोड़ दिया और चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, उसने उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर से आया, वही भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां से निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसे घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दे दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तुझे तेरा लगेगा वह मैं लौटने के पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो कुछ डाकों में घिरा गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? हालेलुया। लेकिन वह कहता है कि वही जो उसकी सेवा टहल किया। तो यीशु मसीह क्या सिखा रहा है मेरे अजीजों? वो सिखाता यही कि यदि हम पड़ोसी हैं तो हमें दुख के समय, दुख के समय, तकलीफ के समय, समस्या के समय हर का हमें साथ देना है, हर को मदद करना है। हालेलुया। यदि आप इस याजक की तरह, लेवी की तरह कतरा कर चलेंगे तो आप प्रभु के लोग नहीं हैं। आप प्रभु के लोग नहीं हैं, इसलिए आप कतरा कर और मुकर कर और अपने गुस्से में और अपने घमंड में आप जी रहे हैं, और आपके शरीर के अनुसार, आपकी मनमानी के अनुसार आप चल रहे हैं, तो परमेश्वर के आपके लोग नहीं हैं। लेकिन जो प्रभु के योग्य चाल चलेंगे, उसकी व्यवस्था और उसके वचनों पे ध्यान देंगे, उसका आज्ञाकारिता में चलेंगे, उसकी इच्छाओं को पूरी करेंगे और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह वो कहता कि उस व्यक्ति के समान है जो दयालु सामरी के समान है, और वह अपना प्रतिफल कभी भी नहीं खोएगा, लेकिन वो उससे पाएगा। तो आप पर मुझे एक अनंत जीवन के वारिस होने के लिए यह करना हमें उचित है कि हम मदद करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें, अपने पड़ोसी अपने समान प्रेम रखें, और एक दूसरे के घाव के ऊपर हमें उसको तेल मलना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए दुआ करना है। यही हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु के योग्य और योग्यता में कैसे बढ़ सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस व्यक्ति के अंदर जो ये व्यवस्थापक जब घमंड नहीं था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके याद दिलाया कि तेरे अंदर घमंड है,
इस घमंड को बाहर फेंक और तू नम्र बन, छोटा बन और एक दूसरे से प्रेम कर, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा होगा जो एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, क्योंकि व्यवस्थापक ये अपने को धर्मी ठहराने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह का मेरा पड़ोसी कौन है। हालेलुया। यदि वो समझदार होता, प्रभु की योग्य चाल चलता, वो समझ जाता कि हाँ मुझे प्रभु कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, यानी कि अपने लोगों को मदद करना है, गरीबों को मदद करना है, हालेलुया, लाचारों को मदद करना है। यही तो हमें सिखाता प्रभु के वचन कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। तो आप और मुझे क्या कार्य बना और इस दयालु सामरी की तरह हमें एक दूसरे की मदद करते रहना है और प्रार्थना करते रहना है, अपने हित की नहीं दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें ताकि उसका प्रतिफल हमें मिल सके, क्योंकि जब तक हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में आशीष और बरकतें नहीं आएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरी यीशु राजा, इस पिता परमेश्वर इस सामरिया यात्री के समान में दयालु और नम्र बना, आपके राज्य के वारिस बना, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपने समझने पिता मेरे मुख से हर एक से बातें किया, हर एक की सौगुना फल आपके राज्य के वारिस बने मेरे तक कोई भी पिता भटके ना, लेकिन प्रभु हर व्यक्ति पड़ोसी से और आपसे प्रेम करने वाले सारे तन मन आपकी ओर लगाकर आपकी आराधना प्रार्थना कर हरि को बना मेरे पिता, आपके राज्य के वारिस बना मेरे पिता। सबको आत्मा प्रभु जी प्रार्थना ब्लेस किया, धन्यवाद प्रार्थना यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।